मीना के जीवन में जब सभी कुछ सही चल रहा था, तब अचानक ही चंद दिनों की बीमारी झेलकर जीवन साथी साथ छोड़ गए। जिस बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, अचानक ही वो भी पति का घर छोड़कर मायके आ गई। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसका पति एक अजीब सैडिस्ट जीव था, जिसे वो पिछले 2 वर्षों से झेलती आ रही थी। सर्द रातों में झगड़ा होने पर मार पीट कर उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता। धीरे धीरे मार पिटाई तो रोज की ही बात हो गई, लेकिन पिछले दिनों कई बार उसे घर से बाहर निकाला गया। संकोचवश उसने ये बात किसी से नहीं कही। दहलीज पर बैठकर जब रात भर उसे ठिठुरना पड़ा, तो एक दिन वो खूब झगड़ा कर और अपने पति का सर फोड़कर घर से भाग आई। ठीक ही किया रीता ने, पढ़ी लिखी थी, बढ़िया नौकरी थी, क्यों बर्दाश्त करती ये सब। अब तो दोनों का तलाक भी हो गया है, लेकिन मीना अपनी बेटी को अकेला देख देख कर पगलाई और व्याकुल होती जा रही थी। कोई भी तो ऐसा नहीं था पास में जिससे अपनी परेशानी बांटती। उल्टा लोग बातें ही बनाते 100 तरह की। जितना मीना परेशान रहती, रीता उतनी ही निश्चिंत रहती। मीना जी जान से चाहती थी कि रीता की दोबारा शादी हो जाए और वो पूरी तरह सुखी रहे। इस चिंता ने उसका मन का सुख चैन हर लिया था। मीना की हर रात आधी नींद में गुजरती। उसे लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेखबर नींद में रीता के लंबे अनिश्चित भविष्य का कोई बुरा सपना आकर उसे डराकर चला जाए। रीता उम्र के 33वें साल में थी। अब उतार की यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन अब भी वो आकर्षक है। बल्कि इस आकर्षण में परिपक्वता और गहराई तो अब आती ही जा रही है। लेकिन अगर अभी उसने अपना जीवन साथी ना चुना, तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मीना को अपना समय याद आया, जब वो युवा थी और उसके पिता उसके विवाह के लिए चिंतित थे। तब समय अलग था, जहाँ माता पिता ने अच्छा घर-वर देखा, लड़कियों ने शादी करी और निभा ले गई। बचे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए थे, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। लेकिन फिर रीता की जोड़ी कैसे टूट गई? पता नहीं रीता का दूसरा विवाह हो सकेगा या नहीं। मीना को बहुत पहले का कुछ याद आया और वो चुपके से मुस्कुरा दी। एक चेहरा, एक युवक, उसकी गहरी आंखें, जो काफी पहले एक विवाह में गई मीना को लगातार देखती रही थी। विवाह के घर में बीता वो एक सप्ताह, उस युवक से कुछ कुछ बातें, मीठी मीठी नोक झोंक, साथ की लड़कियों का छेड़ना, मीना का मन रोमांच से भरा हुआ था। उस समय मीना के दिन सोने के और रातें चांदी की हो चुकी थी। मन चाहा वर जो मिल रहा था। कितने कितने सपने बुन लिए थे उसने अपने भावी जीवन के लिए। फिर जब सगाई का दिन पक्का हुआ, तो सबने मीना को भाग्यशालिनी कहा। लेकिन सगाई से 2 दिन पहले ही वर पक्ष ने बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया। घर वालों सहित मीना पर भी वशपात हो गया था जैसे। कितने दिन वो झूठी मुस्कान लिए सबसे छिप छिप कर रोती रही। उसके माता पिता दुखी थे, बहुत दुखी। मीना की माँ जब तब लड़के वालों के परिवार को बद्दुआ देती, कोसती। बाद में पता चला कि भरपूर दहेज के लालच में वर के पिता ने बेटी की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी थी। कुछ समय बाद मीना की शादी भी कहीं और तय हुई और उसकी माँ का प्रलाप बंद हुआ। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को पार करती हुई मीना पति के साथ निभा ही ले गई। 35 बरिस का साथ रहा उन दोनों का। पीछे मुड़कर देखती है तो कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं दिखता। लेकिन अब समीर का इस तरह अचानक जीवन के मझधार में छोड़कर चले जाना
और रीता का तलाक। वो नहीं समझ पा रही है कि क्या करे। रीता अब भी खूबसूरत है। उसकी सुंदरता में अब परिपक्वता और गहराई भी दिखाई देती, लेकिन अभी उसने अपना जीवन साथी ना चुना तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। एक दिन बारिश के मौसम में जब रीता बरसाती घटाओं के साथ गुनगुनाती हुई गमले में लगे अकेले गुलमोहर से बताते हुए उसे बोगनवेलिया के बीच सरका रही थी, तब मीना ने उसे रोक कर पूछा, तुझे अगर कोई लड़का हो तो तू बता दे। नौकरी करती है, बाहर जाती है, कितने लोगों से मिलना जुलना होता होगा, कोई तो पसंद होगा। कुछ पल रीता चुप होकर माँ को देखती रही। माँ, एक लड़का है, मुझे पसंद है और मैं भी उसे अच्छी लगती हूँ, लेकिन उसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है। 2 बार। मीना जैसे आसमान से गिरी। वो आंखें फाड़े बेटी को देखती ही रह गई। 2 बार डिवोर्स और अब तीसरी बार शादी। हे भगवान, क्या कह रही है लड़की? क्या गारंटी है कि तीसरी बार भी शादी निभ सकेगी या नहीं? उसके एक बेटी भी है माँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, रीता ने सहज भाव से बताया। कौन वाली शादी से बेटी है, पहली से या दूसरी से? चिढ़कर कसीले स्वर में मीना ने पूछा तो रीता जोर से हंस पड़ी। दूसरी शादी से माँ, पहली वाली तो अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ ही कहीं चली गई, क्योंकि वो सौरभ से अधिक पैसे वाला था। सौरभ की पहली शादी तो 6 महीने भी नहीं टिकी। फिर दूसरी से क्यों तलाक हुआ? इसने छोड़ा उसे कि उसने जरूर लड़के में ही खोट होगा। मीना दुखी थी कि रीता ने कैसा लड़का चुना है अपने लिए। रीता ने मीना का सफेद पड़ता चेहरा देखा तो कंधे से पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। बोली, फिर तो समझ ले माँ कि पूरे खानदान में ही खोट है, क्योंकि सौरभ के पिता का भी डिवोर्स हो चुका है। तब तो तू स्वेच्छा से कुएं में कूदने जा रही है। एक बार धोखा खा चुकी है तो दोबारा कुछ ऐसा मत करना कि पछताना पड़े। मीना रोने को हो आई। माँ, एक बार सौरभ से मिलो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा चुनाव गलत नहीं है। सौरभ के दूसरे डिवोर्स का किस्सा भी तुम्हें बता दूं, ताकि बाद में कोई सवाल जवाब न रह जाए। जिन दिनों सौरभ विदेश में था, उसकी दूसरी पत्नी उसे छोड़कर एक विदेशी के साथ चली गई, क्योंकि उसे वापस इंडिया आना ही नहीं था। उसे बेटी का भी मोह नहीं था और सौरभ को बेटी से अथाह प्रेम था, सो वो बच्ची को अपने साथ इंडिया ले आया। वो मेरा दर्द समझता है, क्योंकि उसने भी धोखा खाया है। तो ये थी पूरी कहानी। अब कहो तो सौरभ के घर चले हम दोनों, रीता ने हंसकर कहा। तो मीना सुबकने लगी। कैसा समय आ गया है सब कुछ कितना सहज सामान्य रूप से लेती है ये आज की युवा पीढ़ी। तू नहीं और सही, और नहीं और सही वाला। 2 दिन बाद मीना और रीता सौरभ के घर चाय पर आमंत्रित थी, क्योंकि रीता ने बताया था कि सौरभ के पिता व्हीलचेयर पे हैं। ड्राइंग रूम में बैठा सौरभ उन लोगों के साथ कुछ देर औपचारिक बातचीत करता रहा, फिर बेटा चला गया। देविका, उसकी 8 साल की बेटी, कमरे में ही थी, प्यारी और भोली। मीना का मन भर आया। कैसी निष्ठुर और स्वार्थी माँ रही होगी जो इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ गई। थोड़ी देर में सौरभ व्हील चेयर पर बैठे पिता को बाहर लेता आया। मीना को उनका चेहरा काफी पहचाना लगा। 35-36 सालों में चेहरा अनुभव की झुर्रियों से भर ही जाता है। उनके सिर के घने सफेद बालों को देखते ही मीना के दिल पर स्मृतियों ने दस्तक दी। ये वही है, वही तो नहीं? हाँ, ये वही है, शेखर शायद। तभी सौरभ के पिता पूछ बैठे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मीना सिन्हा हैं? वो मुस्कुरा रहे थे
और मीना को पुराने दिन याद आए जब वो 19 बरस की थी। वो असहज हो उठी। कुछ कुछ औपचारिक बातें चलती रही। उसके बाद सौरभ और रीता बाहर लॉन में चले गए। मीना की आंखों में उत्तर आए सैकड़ों प्रश्न चिन्हों को पहचान कर प्रकाश कह उठी, तुम्हारा दोषी हूं मैं मीना। कई पत्र भेजे थे मैंने, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला। मीना ने उन दिनों की याद की जब उसका मन बुरी तरह टूटा था। उसकी सहेली के पते पर 3-4 पत्र आए थे प्रकाश के, लेकिन उसने उन्हें बिना पढ़े ही फाड़ दिया। तुम्हारी पत्नी? मीना ने अस्फुट स्वर में कहा। हाँ, मेरी पत्नी, प्रकाश व्यंग्य में हंसे। भरपूर दहेज लेकर आने वाली मेरी पत्नी का क्या मेरे मध्यम वर्गीय परिवार में निभा पाती? पिताजी की हर मांग पूरी हुई, लेकिन मुझे घर जमाई बनना पड़ा। फिर भी ठीक ठाक निभ रही थी, लेकिन शादी के 2 बरस बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें जाती रही। तब तक सौरभ हो चुका था। डिन्नी ने कुछ दिन तो मुझे बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसकी लगातार उपेक्षा मेरे लिए असहनीय होती गई। मैं अपने घर लौट आया। हमारा तलाक हो गया। रिन्नी को दूसरी शादी करनी थी और वह लोग सौरभ को अपनाने को तैयार नहीं थे। इसलिए सौरभ मेरे पास आ गया, मेरा जीने का सहारा। प्रकाश फीकी सी हंसी हंस दिए। धोखा तो सौरभ के साथ भी हुआ है। बहुत दुख होता है उसके लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि रीता उसे संभाल लेगी। मेरे सौरभ के लिए मुझे रीता दे दो मीना। प्रकाश के होंठ कांप रहे थे। मीना गंभीर थी। उसने आगे बढ़कर प्रकाश की दाहिनी हथेली अपनी दोनों हथेलियों में थामकर कहा, रीता आपकी ही अमानत है प्रकाश, हौसला रखिए। आपका संघर्ष मैं समझ सकती हूँ। उसका स्वर भीग गया। प्रकाश ने किसी तरह स्वयं को संतुलित किया। तब तक सौरभ और रीता लौट आए थे। मीना ने उन दोनों को पास बुलाकर उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया और दिल से कामना करी कि ये जोड़ी हमेशा सुखी रहे, सलामत रहे। मैं कितना खुश नसीब हूँ मीना की मुझे रीता जैसी बहू के साथ साथ तुम जैसी मित्र भी मिल गई। प्रकाश ने कहा तो मीना चौंक गई। मित्र? तमाम उम्र उसे कोई मित्र तो सच में ना ही मिला। पति के मित्र और उनकी पत्नियां ही उसकी मित्र रही। अब जीवन की सांझ बेला में प्रकाश जैसा मित्र? प्रकाश की आंखों में एक उदास याचना थी। मुझे लगता है जैसे मेरे और तुम्हारे बीच कोई अनकहा, परिभाषित और अनिर्धारित संबंध जरूर है। क्या इस संबंध को दोस्ती का नाम दे दूं? इस बार मीना ने अपने मन की आवाज सुनी। ये पवित्र और निष्कपट रिश्ता उसके जीवन का शून्य भर देगा। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे? अब वो ना किसी को जवाब देगी, ना कोई कहानी करेगी। एक सुख उसके मन में भीतर उतरने लगा। सौरभ और रीता की कहानी के साथ उसकी और प्रकाश की कहानी भी चलेगी। एक नई रिश्ते